Good evening, welcome to Shivana IAS Academy Chamba. शिवाना IAS Academy चंबा टीजीटी और जेबीटी को लेके अब सेशंस कंप्लीट करेगी अपने। हर दिन इंग्लिश, जनरल स्टडी, साइकोलॉजी ऐसे क्वेश्चंस पोस्टपोन किए जाएंगे शिवाना IAS Academy के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं। 2016 का ये टीजीटी टैट का पेपर है। 2016 का ये टीजीटी टैट आपको अंडरस्टैंड करना है कि बहुत खास बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं टैट में भी और कमीशन में भी, लेकिन आपको एक लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ेगी। शिवाना IAS Academy चंबा में टैट और कमीशन टीजीटी प्लस जेबीटी दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। ये सिर्फ थोड़ी सी क्वेश्चंस या क्वेरीज हम लेंगे इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, और कुछ वो स्टूडेंट जो कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए पढ़ रहे हैं उनके लिए सिंपली मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ टीजीटी को लेके। 30 क्वेश्चंस 2016 में क्या क्या आए थे इंग्लिश लिटरेचर में, उसके ऊपर आते हैं। अनार्की, इसका हमने बताना था सिनोनिम, समानार्थक। एनाआर्की, एना का मतलब होता है नेगेटिविटी, नेगेटिव। एना एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जैसे ए नेगेटिव प्रीफिक्स होता है वैसे ही एना नेगेटिव प्रीफिक्स है। माने किसी भी शब्द के आगे जब एना आता है तो वो उसके मीनिंग को उल्टा कर देता है। सो एना नेगेटिव, और आर्क का मतलब होता है रूल करना। एना का अर्थ होता है नेगेटिव और आर्क का अर्थ होता है रूल करना। एनार्की का अर्थ होता है मिस रूल, मिस रूल करना किसी चीज को, इन सेंस ऑफ गलत तरीके से चीजें रूल करना इज कॉल्ड एनार्की। ऐसे ही इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल में जो इन है वो भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, माने किसी शब्द के आगे आ जाए तो उसके मीनिंग को उल्टा कर देता है। क्रेडो या क्रेडी या क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीव। किसी इंसान को हम उधार या क्रेडिट तब देते हैं जब हम उसको ऊपर भरोसा करते हैं। सो क्रेडो या क्रेडिट विच मीन्स बिलीव। इनक्रेडिबल, क्रेडो होता है बिलीवेबल, इनक्रेडिबल किसी वर्ड के आगे इन लग गया तो वो उसके मीनिंग को उल्टा कर देगा। सो इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आए थे, छोटे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट हमारे पास है फैटल। फैटल एक ऐसी बीमारी होती है विच एंड्स विद डेथ। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता है उसे फैटल कहते हैं। फैटल इज अ डिजीज दैट एंड्स विद डेथ। माने एक चीज जो डेथ, डेडली चीज, एक ऐसी चीज जो मौत का कारण बनती है उसे कहते हैं फैटल। फैटल माने अ डिजीज दैट एंड्स विद डेथ। कैंसर है, कैंसर के इलाज अभी होना शुरू हुए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इट वॉज अ फैटल डिजीज विच मीन्स ये तब खत्म होती थी जब इंसान खत्म होता था। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर। इनके हमने एंटोनियम लेने हैं। एंटोनियम, एंटोनियम के ऊपर हम आए तो यहां पे हमें दिया हुआ है एफर्म। एफर्मेशन या एफर्म का अर्थ होता है मना करना, डिनाई करना, डेनी करना, डेनी सॉरी। एफर्म का मतलब होता है हामी भरना किसी चीज में, और डेनी का अर्थ होता है मना करना। अपोजिट है यहाँ पे एंटोनियम से। एफर्मेशन माने पॉजिटिविटी, एफर्म। डेनी का अर्थ होता है मना या अपोज करना, डिनाई करना, डेनी करना। सो एंटोनियम ऑफ एफर्म इज डेनी। कॉम्प्लियंस का अर्थ होता है कोई चीज मानना, एक्सेप्ट करना, और रिफ्यूजल का अर्थ होता है किसी चीज को मना करना। सो दिस इज द कॉम्प्लियंस एंड द ऑपोजिट इज रिफ्यूजल। कॉम्प्लियंस विच मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग, रिफ्यूजल मीन्स टू डिनाई समथिंग, मना करना किसी चीज को। द मैजिस्ट्रेट, सॉरी, रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है अगेंस्ट किसी के,
अट्रैक्टिव होता है एक दूसरे के नज़दीक आना, रिपल्सिव होता है दूर जाना। सो ये तो आसान सा एक आंसर था। रिपल्सिव का एंटोनियम होता है अट्रैक्टिव। आगे है, द मैजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। द मैजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अब यहां पे हमें जो क्वेश्चन आया है दैट इज, जो क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ prepositions that we have, by, with, for या of. The magistrate convicted the accused of theft. चोरी में पकड़ा गया, एक ऐसा इंसान जो चोरी करते हुए पकड़ा गया उसे accused of कहते हैं। accused of theft माने वो चोरी करने के रीजन से पकड़ा गया। So the magistrate convicted the accused of the theft. He is blind dash one eye. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंट वर्जन ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास दिए हैं। अगर मान लीजिए ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए एक आंख से कोई अंधा है तो वहां पे इन का यूज होता है लेकिन कोई इंसान दोनों ही आंखों से अंधा है तो वहां पे विद का यूज आता है। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत ही बेहतर ये एक बात आपको मैं कह रहा हूं। जब कोई इंसान एक आंख से नहीं देख पाता है तो उसको उसके साथ जो प्रेपोजिशन का यूज होता है वो इन है। लेकिन कोई इंसान दोनों ही आंखों से अंधा है, वो नहीं देख पाता है, तो वहां बोथ आई के साथ में विद का यूज। मान लो यहाँ पे ही इज ब्लाइंड इन वन आएगा, लेकिन अगर टू होता यहाँ पे ही इज ब्लाइंड डैश बोथ आईज तो यहाँ पे विद आता, ही इज ब्लाइंड विद बोथ आईज। इसका खासो खास ख्याल करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई बट ही इज ब्लाइंड विथ टू आईज। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे पास आए थे दैट वर ऑन द बेसिस ऑफ मोडाइल वर्ब्स। मोडाइल वर्ब्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आउट टू, ये सारी क्या है? मोडाइल वर्ब्स है। अब यहां पे डैश आई यूज योर टेलीफोन, यहां पे एक रिक्वेस्ट का जिक्र है, रिक्वेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी का जिक्र है। यहां ये लग रहा है कि शायद मुझे हाँ किया जाए, शायद मुझे ना किया जाए। सो यहाँ पे माइट का यूज हो, क्योंकि दो ही ऐसी मॉडल वर्ब है जिनका यूज होता है परमिशंस के लिए, वन इज मे एंड वन इज माइट। लेकिन माइट का यूज होता है लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और मे थोड़ी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मे आया परमिशन को, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है माइट। तो आप जब भी कहेंगे इस इंसान को, जब आपको लगता है कि शायद मुझे अलाउ किया जाए, शायद मुझे अलाउ फोन के लिए ना किया जाए, वहां आप यूज करते हैं माइट का। सो माइट आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? यहां मे नहीं दिया हुआ इसलिए माइट आएगा। विल, शैल फ्यूचर के वर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं और आउट टू शुड का यूज होता है, इसलिए यहां पे आउट टू का यूज भी नहीं होगा। I dash swim across the river when I was young। अब पहली कहानी की यहाँ पे was दिया हुआ है और was रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, was रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, तो यहाँ पे could का यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी को दिखाया जा रहा है, स्किल को, यहाँ पे कैपेसिटी को दिखाया जा रहा है और यहाँ पे कैपेसिटी के लिए कैन और कुड का यूज होता है। कैन और कुड ये मॉडल वर्ब्स होती हैं पॉसिबिलिटी, सॉरी कैपेसिटी दिखाने के लिए। आई कैन डू दिस पॉसिबिलिटी है, सॉरी कैपेसिटी है। और कुड का यूज भी ऐसे ही है, कैन यूज होता है प्रेजेंट के लिए, कुड होता है पास्ट के लिए। तो यहाँ आएगा आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तो मैं रिवर क्रॉस कर पाता था। ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही बेहतरीन और क्वेश्चंस हमारे पास। लिखा है एन एल्डरली अनमैरिड वीमेन, एक ऐसी वीमेन जिसकी शादी नहीं हुई है उसे स्पिंस्टर कहते हैं। एक लड़का जिसकी शादी नहीं होती है उसको बैचलर कहते हैं। लेकिन एक एल्डरली माने एक बड़ी औरत है, बड़ी वीमेन है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो अनमैरिड है, उसे स्पिंस्टर कहा जाता है। एल्डरली वीमेन हु इज नॉट मैरिड येट, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, उसको स्पिंस्टर कहते हैं। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ अबाउट हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो
का अर्थ होता है सेल्फ, बायो का अर्थ होता है लाइफ, और ग्राफीन का अर्थ होता है टू राइट। ग्राफीन का अर्थ होता है टू राइट। सो ऑटोबायोग्राफी विच मीन्स एनीथिंग दैट इज सेल्फ रिटन इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। सिस्मो जो होती है वो वेव्स होती हैं, स्टडी ऑफ वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ये सिस्मोलॉजी होती है। सिस्मिक, सिस्मो होता है वेव्स को स्टडी करना और लोगो होता है स्टडी। तो जो वेव्स आती हैं अर्थक्वेक में उसको स्टडी करने की, उसी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगला हमारे पास एडियम्स हैं, मुहावरे हैं। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, एक आर्म के लेंथ की दूरी बना के रखना, माने डिस्टेंस मेंटेन करना। हम कई बार कहते हैं कि एक छात्र और एक स्टूडेंट में एक आर्म का डिस्टेंस होना चाहिए। टू कीप वेरी नियर अ सेफ प्लेस, टू कीप समवन हैप्पी, टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, किसी इंसान को नज़दीक आने से दूर रखना इज कॉल्ड टू कीप एट वन आर्म्स लेंथ, किसी के हाथ के बराबर की दूरी मेंटेन करना इज कॉल्ड टू कीप एन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई का अर्थ क्या होता है? जॉन्डिस माने आंख येलो हो जाना, आंख, लेकिन यहाँ पे ये इडियम है, मुहावरा है, यहाँ पे आंख नहीं होगा, यहाँ पे नजरिया होगा। जब आपके देखने का नजरिया बदल जाता है या आप जब किसी को देखते हैं तो एक जजमेंट वे से देखते हैं, किसी को प्रीजुडिस करते हैं, जज करते हैं कि वो इंसान ऐसा है कि नहीं है, वो इंसान कितना रिच है, कितना गरीब है, कितना, उस हिसाब से आप बिहेव करते हैं, उसे कहते हैं जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई माने प्रीजुडिस करना, किसी इंसान को जज करना किसी को पहले से। हरैशमेंट, HARA, HARASMENT, HARRASMENT। नेक्स्ट हमारे पास है HARASMENT, माने 4 ऑप्शंस आपको इसमें दिए हुए थे, चारों ऑप्शन जो है आपको ये दिख रहे होंगे कि बिल्कुल सेम से लग रहे हैं। अब यहाँ पे HARASMENT है, HARRASMENT है, HARASSMENT है। तो अंडरस्टैंड करना, हरासमेंट की स्पेलिंग में S डबल होता है, बाकी कुछ भी डबल नहीं होता। हरासमेंट की स्पेलिंग में सिर्फ S डबल होता है, बाकी कुछ भी डबल नहीं होता, अंडरस्टैंड कीजिएगा। पियानो का प्लूरल क्या होता है? ये सारे इटालियन वर्ड्स हैं और इटालियन वर्ड्स में सिर्फ S का ही यूज होता है। जैसे इसने लिखा हुआ यहाँ पे पियानो है, कैसीनो है, तो पियानो हुआ, कैसीनो हुआ, इनके साथ में हमेशा सिर्फ S का यूज होता है टू फॉर्म द प्लूरल वर्जन। तो यहाँ पे पियानोज आएगा, PIANOS, पियानोस, PIANO पियानो, CASINO कैसीनो। ये दोनों इटालियन वर्ड्स हैं, इनके साथ में सिर्फ S का ही यूज होता है टू फॉर्म द प्लूरल वर्जन। तो पियानो का प्लूरल होता है पियानोस, कैसीनो का प्लूरल होता है कैसीनोस। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो एक चोरी करने का जो पागलपन है। क्लेप्ट का मतलब होता है थेफ्ट, चोरी करना, और मेनिया का मतलब होता है मैडनेस। क्लेप्ट का अर्थ होता है चोरी करना और मेनिया का अर्थ होता है पागलपन, मैडनेस। तो जब भी किसी इंसान को चोरी करने का बहुत पागलपन होता है, एक अर्ज होती है बार बार चोरी करने की, उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ये सारे वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगला हमारे पास है दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ these are on the basis of prepositions mainly। prepositions के ऊपर कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं, आइए देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। द हाउस इज डैश द ट्री अमंग। देखिए होता क्या है, जब
दो चीजों के बीच में कोई चीज हो उसे बिटवीन कहते हैं। वो दो चीज रिप्रेजेंट की जानी चाहिए, पर यहाँ पे ट्रीज है और ट्रीज प्लूरल है, प्लस यहाँ पे गिवन नहीं कितने प्लूरल हैं, इसलिए वहां पे रैंडम के लिए अमंग का यूज होता है। दो चीजों के लिए बिटवीन का यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए जो डिफाइन नहीं हो वहां अमंग का यूज होता है। गार्गी किल्ड द स्नेक विद अ गन। विथ अ गन, गार्गी किल्ड, ये आई बिलीव 6 आपको आए हुए थे। गार्गी किल्ड द स्नेक विद अ गन। जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक चीज को, एक इंस्ट्रूमेंट को, एक ऐसे पर्टिकुलर इमोशंस के थ्रू, एक ऐसा गैजेट, उस गैजेट के साथ में उस यूज करने वाले गैजेट को यूज करने के लिए विद का यूज होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो गार्गी किल्ड द स्नेक विद अ गन के साथ में। हिज फादर इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स। मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स, ये कई बार ऐसे ही एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज होता है। मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल, मैन ऑफ ग्रेट ड्यूटीज, मैन ऑफ दिस। सो यहाँ पे मैन ऑफ का यूज आता है टू यूज द फ्रेजल वर्ब। मैन के साथ में ज्यादातर ऑफ का यूज आता है। वॉइस चेंज करनी है, चेंज द वॉइस। 1 सेकेंड, 56, 53 वी हैव, 54th, द चाइल्ड इज सिटिंग डैश हिज मदर। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। चूंकि यहां पे बैठने का जिक्र है तो यहां पे बगल का यूज होगा, ना कि किनारे का। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। लेकिन बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, इसलिए यहां पे द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर ऐसे आएगा। ही वॉज मैरिड डैश द अर्ली एज ऑफ 20। अब यहां पे एग्जैक्टली एक उम्र का जिक्र किया हुआ है, इसलिए यहां पे एग्जैक्ट आर्टिकल का प्रेपोजिशन का यूज होगा। ही वॉज मैरिड एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ 20, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। 56 वी हैव, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। अब पहली कहानी ये है कि ये वॉइस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करनी है। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए। बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है, वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का यूज होता है, इसलिए यहां पे अ न्यूज़पेपर इज रीड बाय हिम इज द राइट आंसर। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाते हैं। हु कॉल्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट। हु चेंज होता है होम में, लेकिन यहां पे बाय का यूज नहीं हुआ है क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है। बाय हुम वॉज आई कॉल्ड, क्योंकि यहां पे वॉज खा गया है, क्योंकि यहां पे ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए था, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज का यूज होता है। यहां बाय नहीं लगाया हुआ है, यहां होम खा गया हुआ है, यहां वॉज खा गया हुआ है, इसलिए डी हमारे पास राइट आंसर है। बाय का भी यूज होना चाहिए था, होम ऑब्जेक्ट का यूज भी होना चाहिए था, और पास्ट कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए था, इसलिए यहां पे वॉज का यूज हुआ। ही इज वॉचिंग मी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट वर्जन ही रहता है, लेकिन जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इससे पहले बीइंग का यूज आता है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा और उससे पहले बीइंग का यूज होता है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगता है हमेशा। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग। आई एम बीइंग, यहाँ पे वॉच्ड बाय ही नहीं, ही आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये आंसर सही है। ही इज वॉचिंग मी, आई एम बीइंग वॉच्ड बाय हिम। सीता हैड फिनिश्ड हर वर्क। ये हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट।
सो पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए। तो जो हैड है वो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय सीता, सीता हैड फिनिश्ड द वर्क, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय सीता इज द राइट आंसर। लास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डालना है इसको, लिखा हुआ है ही सेड आई एम प्लेइंग चेस। जो चीज प्रेजेंट में होती है डायरेक्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट में पास्ट में जाती है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए था, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक ही सेंटेंस है जो कॉन्टिन्यू में जा रहा है, वो है ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग चेस। सारी की सारी चीजें जो इंग्लिश की मैंने बताई है, ऐसे ही कल जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन के साथ आपसे मुखातिब होंगे। टीजीटी और जेवीटी के डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, इंक्वायरीज के लिए, ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आज ही शिवाना आईएएस एकेडमी की डेमो क्लासेस के लिए विजिट करें। ऐसे ही चीज़ें पोस्ट करता रहूँगा मैं। जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चंबा के वासी हैं, जो चंबा के नज़दीक हैं, वो एग्जैक्टली टैट और कमीशन दोनों के लिए 100% जॉब गारंटी के साथ में 1 साल का वक्त लेके टीजीटी कमीशन निकाल के जॉब पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।